फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 24 इलिप्स के बारे में, जिसके एक्सर 24 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ एक्सिस आपको क्या फाइंड आउट करना है? मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना है, माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना है। यानी मेजर एक्सिस 2a फाइंड आउट करना है, माइनर एक्सिस 2b फाइंड आउट करना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी पॉइंट यानी c फाइंड आउट करना है। इंसेंट्रिसिटी e फाइंड आउट करना है। लेटस रेक्टम LR फाइंड आउट करना है। ठीक है। ऑफ द इलिप्स, कौन सी इक्वेशन इलिप्स की? 3x² प्लस 2y² इक्वल टू 24। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो करते हैं। सबसे पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म अपन जानते ही हैं। एक का आपकी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये कौन सा इलिप्स है जिसका एक्सिस कौन सा है? x एक्सिस। एक इक्वेशन है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1। इस इलिप्स का एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस है। ठीक है। ये दो इलिप्स अपन यहां पे डिस्कस किया है। चलिए, यदि मैं इन फॉर्मेट को चेंज करूं तो सबसे पहले इस 24 की जगह 1 आना चाहिए। तो 24 की जगह मैं 1 लाऊं तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 24 से। तो आपका जो फॉर्मेट है वो मिलेगा 3x² अपॉन में 24, 2y² अपॉन में 24 इक्वल टू 1। 24 को 24 से आप डिवाइड करोगे तो 1। 3 से मैं 24 को कैंसिल आउट करूं तो x² अपॉन में 8 प्लस y² अपॉन में 12 इक्वल टू 1। अब देखो इस केस में जो x² के नीचे जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? b² की वैल्यू होगी। यानी कंपेयर करेंगे अपन इसके साथ में, तो b² की वैल्यू क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि हमेशा a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगा। ठीक है ना। तो b² की वैल्यू कितनी है? 8, और a² की वैल्यू कितनी है? 12। यदि b² की वैल्यू ये है तो b की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 2 इंटू √2, और यहां से a की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 3। तो क्या लिख सकता हूं मैं? प्लस माइनस 2 इंटू √3। ठीक है ना। अब देखो ये जो a और ये b है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट करें तब तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एज एक लेंथ के रूप में एक्सिस की लेंथ बतानी है, तो इस b की वैल्यू आप पॉजिटिव ले लीजिए। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू √2, और a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू √2। ये लीजिए। ठीक है। अब एक पॉइंट और फाइंड आउट करते हैं, c²। एक रिलेशन अपन जानते हैं कि a² इक्वल टू b² माइनस c² प्लस c²। यहां से c² की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो a² माइनस का b²। तो लिख सकते हैं c² इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी है? 20 कितनी है भाई? 12 माइनस 8, यानी c² की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2 आ जाएगी। c भी आपकी क्या है? ओरिजिन पॉइंट से लेके फोकस पॉइंट की डिस्टेंस है, तो इसको मैं c इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट अपन फाइंड आउट कर देंगे। अब देखो इस इलिप्स को आप ध्यान से देखो कि इस x² के नीचे आपकी छोटी वैल्यू है, तो ये b² हो गया, और b² है तो उस इलिप्स का एक्सिस कौन सा है आपका? x यानी y एक्सिस। इसका एक्सिस कौन सा होगा? y एक्सिस होगा। इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूं। ये आपकी y एक्सिस लाइन और ये x एक्सिस लाइन। आपका इस टाइप की जो इलिप्स का डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है ना। ये लीजिए,
यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट F1 और ये फोकस पॉइंट F2, ये वर्टेक्स पॉइंट यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपकी ए होगी तो 0, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू से फाइंड आउट नहीं करनी है, बस मैं ओनली डायग्राम बना के आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ये आपका 3 है भाई, यहाँ पे ये 3। इस कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट 0, -2 × √3, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेंथ है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये लेंथ आप जानती हो बी वाली 0, यानी इस ओरिजिन से लेके ये बी लेंथ, तो b, 0, तो 2√2, 0। और इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2√2, 0, ठीक है। अब दो फोकस पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, c यानी 0, तो 0, c की वैल्यू कितनी है 2, और 0, -c, तो c की वैल्यू कितनी है 2। ये लीजिए सारी वैल्यू मैंने इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना दिया। अब एक एक वैल्यू देखो, आपको सबसे पहले कौन सी है, लेंथ ऑफ एक्सेस, तो एक तो लेंथ ये फाइंड आउट करनी है, इतनी लेंथ a और ये प्लस a। सबसे पहले में आपको क्या फाइंड आउट करना है, मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी, 2a, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 × √3, और इसी को मैं लिख सकता हूं 4√3। सेकंड के अंदर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं, माइनर एक्सिस की मैं बात करूं तो माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी है 2b, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 × √2 = 4√2। उसके बाद में इंसेंटर यानी फोकस पॉइंट की बात करूं, 3 नंबर पे अपन बात करते हैं फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट तो मैंने वहां पे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लिख दी है, और यहां पे भी लिख देते हैं 0, ±2, ठीक है ना, ±c, और ये इसका y एक्सिस का फोकस पॉइंट होगा, और इसी को मैं लिख सकता हूं c की वैल्यू पुट करके +-2, ये लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं अपन इंसेंट्रिसिटी की, तो इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू देखो, आप सारी वैल्यू इसे फाइंड आउट की है, तो 4 नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे इंसेंट्रिसिटी E की, और E का फॉर्मूला आपका एक तो C/A होगा, और एक आप इसका स्क्वायर करोगे तो दूसरा एक फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसका काम अपन यूज करते हैं, ठीक है ना, किया भी है। और E = C की वैल्यू कितनी है 2, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। A की वैल्यू कितनी है 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। यदि आप इसका रेसलेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी √3/3। अब जैसे भी आपका आंसर है वैसे आप लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद में मैं फिफ्थ की बात करूं, लेटस रेक्टम R फॉर्मूला होगा 2b²/a, तो इसकी वैल्यू होगी 2 × b² की वैल्यू कितनी है 8/2 × √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी ये, ठीक है। या तो आपको ये आंसर मिलेगा, या फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो 8√3/3, ये आपका आंसर। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इन सभी चीजों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में 4√3, ये 4√3, 4√2, ठीक है, 0, ±2, 1/√3, ये आंसर है, 8/√3, ये आंसर है, ठीक है ना। बात एक की है, एग्जाम में आप रेशनलाइजेशन करके भी लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं तो 17 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो आप कंडीशन को देखिए, क्या गिवन है कि फाइंड द इंसेंट्रिसिटी, फाइंड द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 4x² + 9y² -8x -36y और +4 = 0, ठीक है। देखो इंसेंट्रिसिटी के लिए अपन एक तो ये फॉर्मूला जानते हैं, एक ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का अपन किसी का भी यूज करके इंसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो।
यदि मेरे पास में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो इंसेंट्रिसिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और सी की वैल्यू भी आ जाए तभी इंसेंट्रिसिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और अपन ये भी जानते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इन दोनों इक्वेशन का सेंटर जो पॉइंट है वो 0,0 ही है। ठीक है ना। अब देखो इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं तो यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो गया, प्लस यहां से और यहां से 9 कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y, और प्लस इस वैल्यू को उधर लेके जाऊं तो माइनस का 4 हो गया। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 का हाफ यानी x के कोफिशिएंट का हाफ कितना, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर आप माइनस कर दो। ठीक है, और फिर 9 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y, y की कोफिशिएंट का हाफ कितना, 2 का स्क्वायर आप ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर आप माइनस भी कर दीजिए तो -4 ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये जो यहां तक फॉरवर्ड कितना, 4 इंटू एक्स, देखो ध्यान से, इसको मैं एक लाइन और लिखूंगा। ठीक है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1, ये इतनी वैल्यू, प्लस 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां तक ये वैल्यू, फिर माइनस का 4 इक्वल टू कितना, -4। -4 प्लस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -4, प्लस 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर 936, 36 इक्वल टू -4। -4 से -4 कैंसिल आउट। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। पूरी इक्वेशन, क्योंकि यूनिटी बनाना इसको, पूरी इक्वेशन को इसी से डिवाइड कर दो। इसी से मैं डिवाइड करूं तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को 36 से आप डिवाइड कर दो और 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप 36 से डिवाइड कर दो इक्वल टू 1। अब देखो मैं कैंसिल आउट करूं, इस 4 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 9, और इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4, तो आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1। ये दोनों जो इक्वेशन लिखी हुई है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट आपका क्या है, 0,0। यदि सेंटर पॉइंट आपका इन दोनों इलिप्स का सेंटर पॉइंट यदि ये है तब तो ये इक्वेशन, यदि ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट नहीं है तब आपकी ये इस टाइप की इक्वेशन होगी। इसका अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ में, लिख देता हूं मैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, एक दूसरी इक्वेशन होती है क्योंकि यहाँ पे इस वाले के नीचे जो बड़ी वैल्यू है ग्रेटर देन है इससे। ठीक है ना, तब इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट होगी तो अपन इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इंसेंट्रिसिटी का दो फॉर्मूले अपन डिस्कस किए हैं, एक तो ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए और ए स्क्वायर, एक दूसरा फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू यानी ई इक्वल टू सी अपॉन में ए। इसी को मैं सोल्व करूंगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अब इसमें वैल्यू में पुट कर दूं तो इंसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन में 4। एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा, मेरे हिसाब से मिस्टेक हो गया ना। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर 4 अपॉन में 9। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 9 माइनस 4 कितना, 5 अपॉन में 9। सोल्व करोगे तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई
√5/3, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा इनसेंट्रिसिटी की, ये लीजिए, ठीक है, √5 √9 3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 अपन डिस्कस करते हैं, सेम इसी की तरह है, देखिए ध्यान से। फाइंड द सेंटर ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको सेंटर फाइंड आउट करना है इलिप्स का। x माइनस ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस बी वाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप से दिख रही होगी आपको थोड़ा सा। तो पहले तो आप स्क्वायर में चेंज कर दो इसको। स्क्वायर में चेंज करते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आप 10th क्लास में डिस्कस किया है, अभी भी सोल्व किया मैंने, ठीक है ना, उसके साथ आपको ऐसे करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके होल स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए का हाफ करो a/2, a/2 का होल स्क्वायर आप 8 कर दो, और a/2 का होल स्क्वायर आप, यानी इसको मैं लिख सकता हूं a/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके नीचे क्या है आपका a स्क्वायर है, इक्वल टू में जो वैल्यू आपकी हो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई, वाई की कोफिशिएंट का हाफ बी स्क्वायर बाई 2 और माइनस b/2 का होल स्क्वायर अपॉन में वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं यहां तक, इस फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूं, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ओपन करके आप चेक कीजिए वही वैल्यू आएगी। और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 और इसके अपॉन में कितना a स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं b माइनस यहां पे y है भाई, ठीक है ना, ये y स्क्वायर है, थोड़ी बाई मिस्टेक लिख दिया होगा, ये y स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, y माइनस b/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं b स्क्वायर अपॉन में 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4, ठीक है। अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले जो फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस a/2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा a स्क्वायर। इस वाले फॉर्मेट को मैं इससे डिवाइड करूं तो ये माइनस तो माइनस है, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/4, और इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस b/2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया b स्क्वायर, माइनस इसको मैं डिवाइड करूं तो 1/4 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं x माइनस a/2 का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का, सेम को मैं ऐड कर दूं तो डबल, और डबल को 2 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 1/2 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो -1/4 प्लस -1/4, इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी -2/4, इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आएगी -1/2, -1/2 का आप इधर लेके जाओगे तो प्लस का 1/2। अब इस पूरी इक्वेशन का मैं कंपेयर करवाता हूं इसके साथ में, तो इस h की वैल्यू कितनी आ गई a/2, और इस k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू b/2, ये दोनों वैल्यू। और इस टाइप की जो इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो कितना होगा h, k होगा। तो यहां से मैं सेंटर पॉइंट को क्या लिख सकता हूं a/2,
b/2, ये आपका सेंटर पॉइंट यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। एक बार आंसर को मैं चेक जरूर करें क्योंकि कोई दिक्कत ना हो आपको। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन 19 में आपको गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस। चलो बाद में बात करते हैं, पहले तो अपन ये करते हैं। x² + 5y² = 100। आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए फोकस एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस। जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है माइनर एक्सिस का वो, ठीक है ना, ध्यान रखना। मान लीजिए ये इलिप्स आपको गिवन है ये, तो इस इलिप्स के एक्सट्रीम पॉइंट एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये मेजर वाला हो गया, ये माइनर वाला हो गया, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट वही होते हैं आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो पहले तो इस इक्वेशन को चेक करना आपको कि ये इक्वेशन जो बनी है वो इलिप्स की तो है, ठीक है ना, लेकिन इसको मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूं तो इस इलिप्स का एक्सिस आपको चेक करना है कि इसका एक्सिस क्या होगा। पहले तो ये चेक करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को मैं 100 से डिवाइड करूं तो 4x² + 5y² = 1। इसको मैं डिवाइड कर दूं तो x² कितना 25 प्लस y² 5 से कैंसिल आउट करें तो 20 = 0। अब देखो x² के नीचे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन b हो गई, यानी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू हो गई। तो इस इलिप्स का एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस होगा। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले मैं थोड़ा सा और फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंपेयर करवाना है इसके साथ में a² और b² फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और फाइंड आउट करना आपको क्या, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस और एक्सट्रीम पॉइंट वाली जो लेंथ है वो। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो a² की वैल्यू तो कितनी हो गई 25, b² की वैल्यू कितनी हो गई 20। यहां से मैं वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है ना, मैं ओनली पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूं, ये 5, और यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई √20, और √20 को क्या लिख सकता हूं 2√5। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मैं डायग्राम बना देता हूं और c² फाइंड आउट कर लो। c² का फॉर्मूला अपन जानते हैं, c² - b² यानी a² - b²। तो c² की वैल्यू a² की वैल्यू 25 - 20, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। यदि c की वैल्यू ये है तो c² की वैल्यू ये है तो c की वैल्यू कितनी हो गई √5। ठीक है ना, ओनली मैं पॉजिटिव यहां से ले रहा हूं, ध्यान रखना। अब डायग्राम का अपन यूज करते हैं क्योंकि डायग्राम से पता चलेगा आपको। इसका एक्सिस तो आपका y एक्स यानी x एक्सिस हो गया, तो ये डायग्राम में बना लेता हूं इसका। ये लो, ये फोकस पॉइंट आपका और ये एक्सट्रीम पॉइंट इस इलिप्स के, ये मेजर एक्सिस वाला हो गया और ये माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जो लेंथ है यहां तक आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली, यानी फोकस पॉइंट से लेके माइनर जो आपकी एक्सट्रीम माइनर पॉइंट है आपका वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, b होगा, और b की वैल्यू कितनी है 2√5। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है वो वाली वैल्यू होगी √5, 0, यानी ये लेंथ तो कितनी है आपकी √5 और ये वाली लेंथ कितनी है 2√5। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। आप इस पॉइंट को ले लीजिए, ए पॉइंट है तो AF फाइंड आउट करना है आपको।
या फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आपकी बुक में कुछ और भी दिया हुआ है, वो भी टिक कर लेना आप। ठीक है ना, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूं इसमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते ही हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AF की जो वैल्यू आपकी आएगी वो रूट ऑफ 0 माइनस 5, ठीक है ना, या फिर ये कर दो, ये यहां से कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, रूट 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, रूट 5 माइनस 0 कितना, रूट 5, इसके स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2 रूट 5 का स्क्वायर होगा तो वो कितना 20, और इन दोनों का आप सेट करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी सेट करके 25। ठीक है ना, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट भी जानते हो, तो AF डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी थी तो 5 यूनिट आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे आपका इसका सेकंड पार्ट है, सेम ही। सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन गिवन है, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम इक्वेशन है, सेम ही सारा लेन देन है, आप इसको सोल्व करके सेम डायग्राम बना सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इलिप्स तो यही है, इसका कोऑर्डिनेट बस चेंज होगा। ये कोऑर्डिनेट आपका होगा c,0 और ये कोऑर्डिनेट होगा 0,b, और सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1, यानी इसका जो आंसर आएगा, ये जो लेंथ आएगी वो a की इक्वल आएगी। देख लीजिए, a के नीचे जो वैल्यू है वो a स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर रूट किया तो ये आया, तो ये भी किसके इक्वल है, a के इक्वल। ठीक है ना, इसका सोल्व आपको खुद को करना है, इसका सॉल्यूशन आप खुद को फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना, सोल्व करके आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स देना है कि आपसे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 20 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।